जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूरे कार्तिक मास में आप सभी ने विविध प्रकार की साधनाएं की। भगवती जगदम्बा से हमारी नित्य प्रार्थना है कि आप जो भी मनोकामना को लेकर के जगदम्बा की सेवा कर रहे हैं, भगवान नारायण की सेवा कर रहे हैं, भगवती और भगवान नारायण उसे पूर्ण करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि समय समय पे जो भी विशेष जानकारी मैं दूं वह आपको समय अनुसार प्राप्त हो सके और उसके अनुरूप आप चल के अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। आइए अब जानते हैं कि आने वाले समय में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसमें हमें क्या करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अनेक प्रकार होते हैं, जिसे ज्योतिष में उसे विशेष प्रकार से समझाया जाता है। जैसे कि एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। तीसरा होता है उपछाया या छाया ग्रहण। इस बार जो लग रहा है वह उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो कुछ ऐसे विशेष मंत्र होते हैं जिनकी सिद्धि या जिनका जागरण आंशिक चंद्र ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण में किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में उसे नहीं जगाया जा सकता। यह जानकारी जो होती है खास करके गुरु परिवारों तक ही सीमित रह जाती है, किंतु परंतु लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और वह इस क्षेत्र में आगे आए, उनके जीवन की समस्याएं कम हो सके, अपने परिवार में वह सफलता प्राप्त कर सके। इसके निमित्त मैं आप सभी के समक्ष यह जानकारी रख रहा हूं ताकि आप सभी लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे। अगर आप इस वीडियो को कार्तिक पूर्णिमा के बाद देख रहे हैं, यानी मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूं तो आने वाले समय में उपछाया चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अगर आप किसी अन्य समय में देख रहे हैं और इस साधना को करना चाहते हैं तो यह साधना आप सिर्फ और सिर्फ आंशिक चंद्र ग्रहण के समय ही कर सकते हैं या उपछाया चंद्र ग्रहण के दिन ही कर सकते हैं। पूर्ण ग्रहण में नहीं करें। सूर्य ग्रहण में भी इस साधना को नहीं करनी है। कारण क्या है वह जानिए। हम में और आप में इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम साक्षात भगवान महादेव को प्रसन्न कर लें, लेकिन हम जब किसी भी महाशक्ति की सेवा उपासना करते हैं तो उनके गण जो इस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं सर्वप्रथम उन तक हमारी बात पहुंचती है। क्योंकि हम और आप इतने बड़े भक्त नहीं हैं कि आज और कल हम बैठ करके जप करना आरंभ करें और साक्षात महादेव तक हमारी बात तुरंत ही पहुंच जाए। पहुंचती तो अवश्य है, दिन रात वो हम उनके नज़र में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र बांटा हुआ है। प्रैक्टिकली जब आप इसे देखिएगा तो क्षेत्र बटा हुआ है, सभी को जिम्मेदारियां शक्तियों को दी गई है और आप जो करने जा रहे हैं वो शक्ति प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। जब आप निष्काम साधना, निष्काम भक्ति करते हैं तब वो साक्षात ईश्वर के समीप जाने में बहुत ही जल्द सहयोगी होता है और आप साक्षात ईश्वर से आप कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप कामनाओं के अनुरूप किसी साधना को कर रहे हैं तो आप कभी भी यह ना समझें कि साक्षात ईश्वर तक आपकी बात सीधे सीधे पहुंच जाएगी। वहाँ स्टेप वाइज चलना होगा, वहाँ गलतियों का परख होगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। साधना में आप कुछ गलती कर दिए तो उसका फल नहीं मिला, ऐसा बहुत बार होता है। इसीलिए हम इस बात को बता रहे हैं। तो अभी क्या है कि यह साधना, यह मंत्र जो मैं आज बताने वाला हूँ, यह मंत्र तो रामायण का एक चौपाई है, लेकिन इस चौपाई को साबरी क्षेत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके विविध प्रयोग हैं, एक से अधिक प्रयोग हैं, लेकिन आज मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ उसके विषय में आप इसके विषय में पहले आप समझ लीजिए। तो भगवान महादेव के जो गण होते हैं वह गण हमारी बातों को भगवान महादेव तक पहुंचाते हैं या उन्हें यह स्वतंत्र भार दिया गया रहता है कि वह स्वतंत्र रूप से अगर प्रसन्न हो जाएं तो हमारे कार्यों को, मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। उन्हें यह अधिकार भगवान रुद्र के द्वारा दी गई रहती है, रुद्र के गणों को। साथ ही आप यह चीज जानते होंगे कि भगवान महादेव के शीश पर जो चंद्रमा विराजमान रहते हैं वह अर्धचंद्र होते हैं, पूर्ण चंद्र नहीं होते हैं, जिन्हें हमें दूज का चांद कहा जाता है कि भगवान महादेव के शीश पे दूज का चांद है, द्वितीया का चांद है। तो यह जो मंत्र है सिर्फ उपछाया चंद्र ग्रहण में इसीलिए सिद्ध किया जाता है क्योंकि इस मंत्र का संबंध ऐसा, जैसा कि हमें बताया गया है, मैं वही बात बता रहा हूँ,
इस मंत्र का संबंध जो है रुद्र के गणों के द्वारा है, यानी कि इस मंत्र से हम रुद्र के गण को यह निवेदन करते हैं, भगवान शिव के गणों को यह निवेदन करते हैं कि वह इस हमारे मनोकामना को पूर्ण करें। साथ ही साथ भगवान महादेव, जैसा कि आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको यह पढ़ने को सुनने जानने को मिलेगा कि महादेव जो है नित्य भगवान नारायण भगवान राम का ध्यान करते हैं। यानी देखिए कितनी सरलता है, कितनी दिव्यता है कि भगवान राम जो हैं वह महादेव का पूजन कर रहे हैं, यह उनके आराध्य हैं, और भगवान शिव के आराध्य जो हैं भगवान राम हैं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं। तो यहाँ इस एक मंत्र से भगवान श्री राम की भी कृपा हमें प्राप्त होगी, भगवान रुद्र की भी कृपा हमें प्राप्त होगी। यानी कि यह एक मंत्र दो महाशक्तियों का समन्वय कराती है। तो इसलिए मैं इस मंत्र की महिमा आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, साथ ही इसकी विधि भी बता रहा हूँ कि कब करनी है, कब नहीं करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, और कौन इससे सिद्ध होगा, कौन इससे कार्य करेंगे। सिद्ध होने का यहाँ मतलब कदापि नहीं है कि आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएंगे, इतना सामर्थ्य अभी नहीं हो सकता है। वह उनकी इच्छा और स्वप्न के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करें, या यह अपनी आपके कर्मों के अनुसार वह कैसे भी आपकी मार्गदर्शन या आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए यह विशेष जानकारी मुझे पहले देनी थी। अब है कि इसका विधान क्या है, प्रयोग कैसे करना है। पहले तो इस बात को आप लोग समझ चुके हैं कि यह मंत्र कब और कैसे और क्यों करना है, और यह मंत्र क्या है, इसकी क्या क्षमता है। अब है कि यह मंत्र का प्रयोग हम अपने किसी भी सात्विक अच्छी शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। कोई वैसा मनोकामना नहीं जिससे किसी का अनिष्ट करना हो, शुद्ध सात्विक मनोकामना के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो धन संबंधित हो, व्यवसाय नौकरी से संबंधित हो, शत्रु अगर परेशान कर रहे हो उससे संबंधित हो, रोग इत्यादि से संबंधित हो, या फिर किसी प्रकार की रक्षा की प्राप्ति के लिए हो, कहीं परीक्षा या इंटरव्यू इत्यादि में सफलता के लिए हो, हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ पर आप पौष्टिक कर्म करने वाले हों, शांति कर्म करने वाले हों, उस जगह में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसके सिद्धि विधान को जानिए। इसकी सिद्धि करने के लिए या तो आप नदी तट, सरोवर के तट, या फिर घर में, तीनों जगह कर सकते हैं। करने के लिए अगर आप नदी तट पे करते हैं तो वहाँ पर अगर शिव जी का मंदिर है तो अति उत्तम है, शिव मंदिर में इसको करेंगे। सरोवर तट पर भी वहीं करें जहाँ शिव मंदिर हो। अगर घर में कर रहे हैं तो एक कांसा या फिर पीतल के बड़े कटोरे में सिर्फ शुद्ध गंगा जल भर के, और उसके समक्ष जो है, उसके निकट जो है भगवान शिव का जो शिवलिंग या फिर उनका शिव परिवार का तस्वीर या मूर्ति जो आपके घर में पहले से सेवित पूजित हैं, उनको स्थापित करके फिर इस मंत्र का जप करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, इसमें पीसी हुई हल्दी लगेगी। पीसी हल्दी नहीं मिलती है तो गोटा हल्दी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कच्चा हल्दी, लेकिन उसको फिर घिसना पड़ेगा, घस करके उसका स्याही बनाना पड़ेगा, इसीलिए पीसी हुई हल्दी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ चाहिए वह आपको 5 पान के पत्ते चाहिए, 44 लौंग चाहिए, 22 इलायची चाहिए और 11 कपूर चाहिए। साथ ही फूल इत्यादि, चंदन इत्यादि, यह सब जो साधारण पूजन की सामग्री हैं इन्हें आप ले सकते हैं। अब जो है कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। जिस दिन उपछाया चंद्र ग्रहण हो उस दिन सुबह सुबह यह कार्य पहले जा कर के कर लेना है। आपको बरगद के पेड़ से, बट के वृक्ष, बरगद के पेड़ जो कहते हैं, उससे 5 पत्तियों को तोड़ के लाना है, उन्हें आमंत्रित करके। आमंत्रण करने की विधि क्या है, अगर आज पूर्णिमा है, आज अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो कल एक दिन पहले ही जा कर के हम वहाँ न्योता दे करके आएंगे। जो न्योता देना कहते हैं यानी आमंत्रण देना करते हैं, उन्हें जा कर के उस बट के वृक्ष में एक कौली मलावा, मौली धागा जो कहा जाता है, उसे बांध करके और वहाँ कुछ दक्षिणा, चावल इत्यादि रख करके उस बट वृक्ष के पास में, और उन्हें कहेंगे कि हे प्रभु, मैं कल आपके इस वृक्ष से 5 पत्ते लेने आऊँगा, कृपा करके मैं उसे जहाँ प्रयोग करने जा रहा हूँ उसमें सफलता प्रदान करें और उस 5 पत्तों को लेने के लिए आदेश आज्ञा प्रदान करें। कल मैं आऊँगा, उसके निमित्त यह निमंत्रण है। यह बोल करके आप चले आएँ। अगले दिन सुबह नहा धो करके जाएं और 5 पत्ते वहाँ से लेकर के चले आएँ। जिस समय ग्रहण काल हो, ग्रहण काल में भी इस बात का ध्यान रखना है
कि स्पर्श काल और मोक्ष काल में नहीं करना है, यानी कि ग्रहण के आरंभ और अंत में इस सिद्धि को, इस विधान को नहीं करना है, बल्कि मध्य काल में करना है, पूर्ण मध्य काल में। जैसे कि इस बार जो ग्रहण है दोपहर से शाम तक का है, तो हम दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का जो समय, 2 घंटे का समय, 2 घंटे जप में लगाएंगे पूरी तरह से। इसी तरह भविष्य में कभी भी देख रहे हो तो ग्रहण काल को देख रहे हैं, और यह साधना जो है स्पर्श और मोक्ष काल में बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस साधना को मध्य काल में केवल करना है। अगर 5 घंटे का ग्रहण काल है पूरी तरह से स्पर्श और मोक्ष को लेकर के, तो बीच का जो समय 2 घंटा 3 घंटा का होगा उसे निकाल लें और उस अनुसार ही आप कर लें साधना को। अब आप तट पे जा करके, नदी तट, सरोवर तट या घर में जहाँ भी बैठे साधना काल के समय में पहले आसन इत्यादि पे बैठें, जो आरंभिक प्रक्रियाएं हैं उसे कर लें। उसके बाद अगर नदी के तट पे बैठे हैं तो नदी के जल से, सरोवर के तट पे हैं तो सरोवर के जल से, और अगर घर में बैठे हैं तो घर में जो पात्र में आपने जल, गंगा जल रखा है भगवान शिव के समक्ष, उस जल से हल्दी में मिला करके, अगर कच्चा हल्दी है तो उसे घस लें, घस करके उसका स्याही निकालें, बनाएं इस जल से मिलाकर। और अगर कच्चा पीसा हुआ हल्दी है तो उसे जल में घोल करके स्याही बनाएं। उसमें और कुछ नहीं मिलाना है, हल्दी के सिवाय कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ हल्दी और जल, यही 2 चीज रहेगा। उसे मिलाने के बाद अनामिका उंगली से, आपके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से बट के जो 5 पत्ते आप लाए हैं उस पे राम लिखना है। राम कैसे लिखना है उसे भी जान लीजिए। रा मो नहीं लिखना है, रा लिख के ऊपर में अंग की मात्रा लिखनी है, तो वह राम हो जाएगा। अंग की मात्रा डालनी, इस तरह से 5 पे राम लिखेंगे और उसे भगवान शिव को समर्पित करेंगे, शिव जी के ऊपर में उसे सजा देंगे। उसके बाद 11 पान के पत्तों को उनके समक्ष रख के सभी पे 2-2 लौंग, 2-2 इलायची रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे सभी में। शायद मैंने सौंफ पहले नहीं बताया है, तो सौंफ आप जरूर ले लीजिएगा। तो 11 जगह यही भोग लगेगा। भोग भगवान शिव के गणों के निमित्त लगेगा। यह करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, कृपा करके आप अपने एक प्रमुख गण को मेरे मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु नियुक्त कर दीजिए। जो भी मेरे सात्विक और अपने परिवार के कल्याण के लिए, मेरे कल्याण उत्थान के लिए मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने के निमित्त आप उन्हें आज्ञा प्रदान कीजिए। इस निमित्त मैं आपके आराध्य भगवान श्री राम के मंत्र का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। कृपा करके इस अनुष्ठान को पूर्ण कर दीजिए और साथ ही शुभ फल प्रदान करने की कृपा कीजिए। यह बोलने के पश्चात आप जो है, आपके स्क्रीन पे जो मंत्र दिखाई दे रहा है, इसका कंटिन्यू लगातार जप करेंगे। जप सिर्फ और सिर्फ मध्य काल में करनी है, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया। जप पूर्ण करने के बाद वहाँ 11 लौंग, 11 कपूर रखेंगे, उसके ऊपर 11 लौंग रखेंगे और उसे जला देंगे। वह बलि हुआ, एक तरह से लौंग का बलि देना, इस प्रकार से बोला जाता है। जलाने की प्रक्रिया कैसी रहेगी? जैसे कि आपने 11 लौंग रख दिए, 11 कपूर रख दिए, कपूर के ऊपर लौंग रख दिए हैं, तो पहला कपूर कौन सा जलेगा? जो आपके बाएं हाथ की ओर पहला कपूर होगा उसे जलाएंगे, और फिर उसके बगल में जलाते हुए अंतिम कपूर जलेगा वो आपके दाहिनी हाथ की ओर वाली तरफ रहेगा। तो गलत मत जलाइएगा, उल्टा मत जलाइएगा। जलाने का जो तरीका है वह भी मैं इसलिए एक चीज़ को मैं बताता हूँ ताकि कोई गलती ना हो और आपको शुभ फल प्राप्त हो। चलिए, वीडियो लंबा होता है लेकिन सुने, आपको आवश्यकता हो तो आप सुने और करें, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, पारिवारिक समस्याएं दूर हों। यह हो गई विधान। इसे पूर्ण करने के बाद जाना कैसे है घर, इसे भी जान लीजिए। शिव मंदिर से या अपने पूजन स्थान पे आप प्रार्थना करेंगे। इस पूरे जप को पूर्ण करने के बाद समर्पण करेंगे, हाथ में हल्दी लेकर के थोड़ा सा जल उसमें मिलाएंगे और फिर मन में यह बोल करके कि हे भगवान महादेव, मैंने आपके आराध्य के निमित्त यह जप जो है पूर्ण किया, इसे आप स्वीकार करें और कृपा करके अपने प्रमुख गण को आशीर्वाद स्वरूप हमारे परिवार के कल्याण हेतु नियुक्त करें। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करते हुए इस जप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूं। और भगवान शिव के शिवलिंग में उस हल्दी को जो है अच्छे से लगा दें या वहाँ उनके अर्घी पे रख दें, ठीक, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप उसे चढ़ा सकते हैं। इतना करने के पश्चात जो है आप प्रणाम करके वहां से आ जाएं। अब इसका प्रयोग विधि क्या है और कैसे करना है? अगर आप इस जप को दोपहर में कर रहे हैं तो उस दिन रात को भी, रात्रि काल में भी अवश्य इस मंत्र का 108 जप करना है घर में। उसका कुछ विशेष अलग से विधान नहीं है, सिर्फ बैठ करके धूप दीप इत्यादि जला करके जप करेंगे और भगवान शिव के रुद्र के गण को प्रार्थना करेंगे और फिर जो है लास्ट में एक कपूर के ऊपर में जोड़ा लौंग जला देंगे बलि स्वरूप। सिर्फ इतना ही करना है पहले दिन।
अब आज आपकी साधना पूर्ण हो गई, कल से इसका प्रयोग आप आरंभ कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए रोज दैनिक पूजन इत्यादि करने के बाद आपके जो समय आपके पास बचता है उस समय में आप बैठ करके सर्वप्रथम जो है इस मंत्र का जप करने से पहले किसी भी एक कामना को लेकर जप करना है। कभी भी इसके भी बहुत सारी कामनाओं को नहीं लगा देना है कि मुझे धन प्राप्त हो जाए, मेरा कर्ज समाप्त हो जाए, मुझे ये वो नहीं। सिर्फ एक, जैसे कि अगर कर्ज है आपके ऊपर में तो आपको सिर्फ यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान महादेव के गण, हे रुद्र के गण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कर्ज समाप्ति हेतु, मेरे ऊपर जो ऋण है उसकी समाप्ति हेतु आप मार्ग बनाए हमारे जीवन में। ऐसा हमारे पास मार्ग बने कि यह कर्ज जो है जल्द से जल्द पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, हम इस ऋण से मुक्त हो जाए। यह प्रार्थना करने के पश्चात जो है आपको इस मंत्र का यथाशक्ति 11, 21, 51, 108 जप करना है। जप करने के बाद जरूर याद से एक कपूर के ऊपर 2 लौंगों ने बलि स्वरूप प्रदान करनी है। सिर्फ इतना करना है और लगातार करते रहना है। अगर आप कोई नई साधना करते हैं बीच में या करना चाहते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप करें, लेकिन इस चीज को कंटिन्यू तब तक करते रहें जब तक आपकी समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। चाहे उसमें आपको 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, लेकिन लगातार कीजिए। करेंगे तब होगा। 4 दिन, 5 दिन, 11 दिन करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। इतना सामर्थ्य आप में नहीं है कि आप 10 दिन कर लीजिएगा साधना और साक्षात आकर के भगवान रुद्र के गण तुरंत आपकी समस्या समाधान कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। समय दीजिएगा तो होगा, समय लगता है तो अस्थायी समाधान होता है। कंटिन्यू करके देखिए तो उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो यह थी आज की साधना, आप इसे अवश्य करें। रुद्र के गण जो होते हैं त्वरित फल देने वाले होते हैं, हालांकि सब का सब प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप कमेंट में अवश्य बताएं कि यह जानकारी आपको, अगर इसमें कुछ और पूछनी हो तो वह आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हमारे साथ बने रहें और उचित समय में मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। हर हर महादेव, जय मां।